जय सिया राम दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि आज यानी कि 7 मई और 8 मई 2024 को जो है दर्श अमावस्या है। तो आज हम जानेंगे कि दर्श अमावस्या या फिर अमावस्या की तिथि पर जब भी किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म समय पर जो व्यक्ति जन्म लेता है इस समय पर तो उसके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन जन्म लेते हैं उनको जो है ग्रह शांति या फिर जो भी शांति पाठ पूजा होता है वो कराना ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे कि अमावस्या के कितने तरीके के प्रकार होते हैं और हर प्रकार की अमावस्या पे जो है जन्म लेने से व्यक्ति को क्या क्या जो है फल प्राप्त होते हैं या क्या क्या ऐसे अशुभ परिणाम हैं जो उसको भोगने पड़ते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज है मंगलवार और मंगलवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर दर्श अमावस्या मनाई जा रही है। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार दर्श अमावस्या के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। दर्श अमावस्या के दिन पूरे मन से चंद्रदेव की पूजा करने से हर इच्छा पूरी होती है। इस दिन पितृ पूजन, पितृ तर्पण, स्नान तथा दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी जो है माना जाता है। इस दिन पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने की मान्यता भी है तथा पितरों की पूजा होने से इसे श्राद्ध अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार दर्श अमावस्या पर चंद्रमा पूरी तरीके से गायब रहता है। दर्श अमावस्या के मौके पर व्रत करने से चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, अतः इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना चंद्रदेव अवश्य ही सुनते हैं। इस तिथि को जो है पितृदेव धरती पर आकर परिवारजनों को आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, अतः पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितृ तर्पण, स्नान, दान, गरीबों की सहायता करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अमावस्या के कुछ रहस्यों के बारे में। तो अमावस्या जो होती है वो महीने में एक ही बार आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी जो है वो पितृदेव को माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्र देवता दिखाई नहीं देते हैं, जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा गया है। इसे खूह अमावस्या भी कहा जाता है। विशेषज्ञ जो है इसको चौदस, अमावस्या और प्रतिपदा उक्त तीनों दिनों तक पवित्र रहने में ही भलाई मानी जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम जो है आए हैं, जैसे कि अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अम्मामासी, ये अमावस्या के काफ़ी सारे नाम हैं। तो अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल होता है। इस दिन दोनों ही जो है एक ही राशि में रहते हैं। वैसे तो अमावस्या कई प्रकार की होती है, जैसे कि भौमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या, आषाढ़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, कार्तिक यानी कि दीपावली की अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या आदि मुख्य अमावस्या कहलाती हैं। चलिए अब हम ये जानेंगे कि अमावस्या का योग है वो कुंडली में कैसे बनता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। अमावस्या तिथि में जब चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, अर्थात चंद्र बिंब धीरे धीरे घटकर अंत में बिंब का जो पूर्ण अभाव होता है, अभाव हो जाता है, जिससे रात्रियों में अंधेरा बढ़ता जाता है। उस समय को जो है उदित तिथि उदित होती है, उस तिथि को अमावस्या तिथि कहा जाता है। जब जन्म कुंडली के किसी भी घर में सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह एक साथ आ जाते हैं, जिसमें किसी भी घर में एक साथ बैठ जाते हैं, तब इन दोनों के मेल से बनने वाले योग को अमावस्या योग कहते हैं या अमावस्या दोष योग भी कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो है अमावस्या के ऐसे प्रकार के 3 भेद जो हैं बताए जाते हैं। पहली जो अमावस्या कही गई है उसे कहा जाता है कुहू अमावस्या। दूसरी अमावस्या आती है दर्श अमावस्या, जो कि 7 मई 2024 को है, यानी कि आज। और तीसरी होती है सिनी वाली अमावस्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनी वाली अमावस्या की कि यदि सिनी वाली अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब चंद्रमा की कलाएं अमावस्या तिथि में अवशिष्ट रह जाती हैं, तब उस तिथि को सिनी वाली अमावस्या तिथि कहा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी का भी जन्म यदि सिनी वाली अमावस्या में होता है तो उस स्त्री के घर की लक्ष्मी का विनाश हो जाता है। जो भी स्त्री जो है अपने जो पुत्र है या पुत्री को जन्म देती है सिनी वाली अमावस्या तिथि के दिन, शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा गया है कि यदि इस अमावस्या पर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो इंद्र के समान यदि उसके पास लक्ष्मी है तो उसका भी नाश हो जाता है। इसीलिए यदि सिनी वाली अमावस्या के दिन कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो इसकी शांति करवाना अति आवश्यक हो जाता है।
ऐसा भी कहा जाता है सिनी वाली अमावस्या के बारे में कि सर्वस्व विनाश हो जाता है। रंक से या तो आदमी सीधा राजा बन जाता है या तो राजा से सीधा रंक बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरीके के योग बन रहे हैं। दूसरी अमावस्या तिथि होती है कुहू अमावस्या। तो जब चंद्रमा की कलाएं पूरी तरीके से अमावस्या तिथि में कमज़ोर हो जाती हैं, तब उस तिथि को कुहू अमावस्या तिथि कहा जाता है। इस तिथि के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो सर्व दोषों के साथ जातक का जो है ऐसा कहा जाता है जन्म होता है। मतलब पूर्व जन्म के जितने भी उसके दोष होते हैं उन सब के साथ वो जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति को जो है आयु आरोग्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्रता को प्राप्त होता है। इसकी शांति कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ऐसा व्यक्ति जिस भी घर में जन्म लेता है उसके घर में भी भले कितनी भी धन संपदा हो, एक दिन वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है या दरिद्रता आ जाती है। तीसरी की हम बात करते हैं अमावस्या के बारे में, तो आती है दर्श अमावस्या। दर्श अमावस्या के समय पर जो भी व्यक्ति का जन्म होता है ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। उस व्यक्ति का जो मन होता है वो विचलित ही रहता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता किसी भी एक काम के प्रति। ऐसा भी कई जगह बताया गया है कि जो भी दर्श अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेते हैं ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े साइको टाइप माइंड रहते हैं। कहते हैं ना साइको माइंड, किसी व्यक्ति का कब सनक जाए पता नहीं। तो वो चीज़ जो है दर्श अमावस्या के दिन जो व्यक्ति जन्म लेता है ऐसा उसके संग प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि अमावस्या तिथि के किसी भी प्रकार पे आप अगर जन्म ले रहे हैं तो शांति कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों का अमावस्या तिथि के दिन जन्म होता है तो उन लोगों को खास तौर पर दर्श अमावस्या तिथि के दिन उपवास या व्रत करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, अपने जो भी पितृगण हों पूर्वज हों उनके निमित्त जो है दान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि जो भी आप पूर्व जन्म से अपने जो भी दोष लेकर के जन्म लेते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्रमा को जो है मन का कारक बताया जाता है। दर्श अमावस्या के दिन चंद्रदेव का पूजन करने, उन्हें अर्घ्य देने से जो आपका मानसिक तनाव होता है वो दूर होकर के आपको शांति प्राप्त होती है। यदि आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं या संघर्षपूर्ण जीवन आप जी रहे हैं तो दर्श अमावस्या का व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करने से जीवन सुखमय बनने लगता है। और जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है उन्हें तो अवश्य ही दर्श अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए तथा चंद्रदेव का पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से जहां आपका भाग्योदय होगा वहीं धन समृद्धि पाने के रास्ते भी आपके खुलने लग जाते हैं। पीपल या बरगद के वृक्ष में कच्चा दूध तथा जल मिलाकर चढ़ाने की मान्यता है तथा सायंकाल यानी कि शाम के समय में वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए खीर पूरी तथा मिष्ठान बनाकर दक्षिण दिशा में रखकर दीप जलाने से पितृ संतुष्ट होकर शुभाशीष देते हैं। साथ ही साथ इस दिन पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत करना चाहिए तथा बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। इससे जीवन में शुभ फल मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में दर्श अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। पितृदोष निवारण के लिए भी दर्श अमावस्या जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। पितरों को प्रसन्न रखने के लिए प्रातः काल स्नान करके तर्पण करना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली आती है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें दर्श अमावस्या का व्रत रखकर चंद्रदेव की प्रार्थना करना चाहिए। इससे उनका भाग्योदय होता है और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन बुरे कार्यों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पूजा पाठ और धार्मिक कार्य में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका जीवन संघर्षपूर्ण है तो दर्श अमावस्या का व्रत रखकर चंद्रमा का पूजन करें। इससे आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति दर्श अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन करता है, तो अब आप सोचेंगे कि चंद्रमा के दर्शन कैसे करने हैं। तो देखिए चंद्रमा तो आता है, वो जिस भी दिशा से उगते हो आपको उस दिशा को प्रणाम करना है ऊपर देखते हुए। ऊपर से मतलब है आसमान की ओर देखते हुए। तो इस तरीके से आप चंद्रमा दर्शन अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो चंद्रमा उस व्यक्ति के जो भी व्यक्ति मतलब दर्शन करते हैं तो चंद्रमा उस व्यक्ति की ज्ञान धन और सुख में वृद्धि करते हैं।
इस दिन स्नान करने के बाद पूजन करना चाहिए और अपने पितरों को याद करते हुए गरीबों में सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। मान्यता है कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या होती है और उसे कहते हैं दर्श अमावस्या। इस दिन जो लोग पितरों को स्नान, दान और उनके लिए श्राद्ध करवाते हैं तो उनके पितृदोष दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख आता है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक दर्शा या फिर दर्श अमावस्या पर चांद पूरी तरीके से जो है गायब रहता है। कहते हैं कि सुख, समृद्धि व परिवार के उद्धार की कामना के लिए यह दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है और चंद्र दर्शन करना ज़रूरी होता है। चंद्रमा को देखने के बाद उपवास आदि रखने का भी विधान कहा जाता है कि जो लोग इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, चंद्रदेव उनकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं और उनकी मुरादों को पूरा भी करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, भगवान चंद्रदेव उनके रास्तों को आसान बना देते हैं। वहीं जो लोग अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर इस दिन उपवास रखकर चंद्रदेव के दर्शन करते हैं तो उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि चंद्रमा के देवता चंद्रदेव हिंदू धर्म के विशेष महत्वपूर्ण नवग्रहों में से एक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रदेव भावनाओं और दिव्य अनुग्रह के स्वामी हैं। चंद्रदेव को पौधे और पशु जीवन का पोषण भी माना जाता है। कुछ उपाय होते हैं दर्श अमावस्या के, या ऐसे व्यक्तियों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए जिनका जन्म अमावस्या तिथि के दिन होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दर्शन अमावस्या या दर्श अमावस्या के दिन घर में सूर्यास्त के बाद आपको दक्षिण दिशा की तरफ जो है दिया जलाना है। इससे पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। दर्श अमावस्या के दिन कपूर में गुड़ घी डालकर आपको पूरे घर में धुनी करनी चाहिए। इसी के साथ पितृदोष और देवदोष भी समाप्त हो जाता है। इस दिन गंगा जल में स्नान करके ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। परिवार में कोई वाद विवाद नहीं होता है, बल्कि भाग्य में वृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उनके मंदिर में दान करें। इस दिन पिंडदान, तर्पण, पंचबलीकर्म, ब्राह्मण भोज, घृत मिश्रित खीर और प्रत्यक्ष दान करने से पितरों की प्रसन्नता होती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि भी बनी रहती है। दर्श अमावस्या का दिन काल सर्प दोष जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। तो इस दिन आपको सुबह शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव की उपासना करें। बहते पानी में पानी वाला नारियल प्रवाहित करें, या फिर आप जो है अमावस्या के दिन काले तिल भी जो है प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। किसी भी अमावस्या पर हरिद्वार, शिप्रा, ओमकारेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों पर पवित्र नदियों पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल की परिक्रमा करके पीपल तथा श्री हरि विष्णु का पूजन करने का भी नियम है। इस दिन दान दक्षिणा देना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये जिनका अमावस्या के दिन जन्म हुआ हो। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। अगर हो सके तो आपको इन चीज़ों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि में नदी, सरोवर के तटों पर स्नान ध्यान करने से सहस्त्रों गोदान का फल भी आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, किसी भी तरीके की अमावस्या के दिन जो है जन्म हुआ हो किसी भी व्यक्ति का, तो वो किसी भी तरीके से शुभ नहीं माना जाता है। जबकि ऐसी बहुत सारी अमावस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़राब होता है। यदि आप पूरी तरीके से इसकी शांति करवा लेते हैं और आप जो है पूजा पाठ बराबर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव जो है बहुत हद तक कम भी किया जा सकता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अमावस्या का जन्म है तो ख़राब ही है, तो ऐसा नहीं है। हर तरीके के अलग अलग जो है फैक्टर्स होते हैं। जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो और भी सारे योग होते हैं जो हो सकता है कि इस योग को वो समाप्त कर देते हों। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आपका जन्म अमावस्या तिथि पर हुआ है तो वो एस्ट्रोलॉजर से आप बोल करके उसकी शांति पूजा कराइए, उसके प्रभाव जो है ख़त्म हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अमावस्या को लेकर के। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।